भारत माता की जय। भारत माता की जय। अमृत पर्व है और मुझे तो हम सब भारतवासी अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है जो आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ पंच प्रण को देश के सामने दिया है। और उनका जो हम लोग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहते थे, लेकिन उस सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा को जो मजबूती दी है, जो धाग और धमक दी है, वो नरेंद्र मोदी ने ये दी है। और इसीलिए हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती थी, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अबर पैदा। तो बहुत मुश्किलों से इस देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है, एक ऐसा मजबूत नेतृत्व मिला है जो 130-135 करोड़ लोगों को साथ लेकर के इस अमृत पर्व में जो है वो इस देश के आन बान शान और इस देश के हर व्यक्ति की आंखों में खुशी और जिंदगी में खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। अब परिवारवाद एक बीमारी है और उस राजनीतिक क्षेत्र में निश्चित तौर से वो बीमारी है, और उस बीमारी को उन्होंने अपने जो परिश्रम के परिणाम और तपस्या की ताकत से कमजोर भी किया है और आने वाले दिनों में खत्म भी होगी। जी सर, पीएम ने अपनी स्पीच में वीर सावरकर को भी मेंशन किया। वीर सावरकर जो हमेशा से कांग्रेस के लिए कंट्रोवर्शियल टॉपिक। देखिए, वीर सावरकर को भी मेंशन किया, बेगम हजरत महल को भी मेंशन किया, रानी लक्ष्मीबाई को भी मेंशन किया। तमाम देश के उन महान योद्धाओं को के बारे में उन्होंने कहा है जिन्होंने देश के लिए, देश के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान और भूमिका निभाई है। जी सर, महिलाओं के लिए भी उन्होंने अलग से मेंशन किया, बोला कि आने वाले 25 सालों में वो होगा जो पिछले 75। देखिए, इस देश की आधी आबादी और उस आधी आबादी के सशक्तिकरण, उस आधी आबादी की सुरक्षा, उस आधी आबादी को इस बात का एहसास करना कि वो इस देश की तरक्की के बराबर के हिस्सेदार और भागीदार हैं, ये नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है।